अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कारवान उर्दू का सबक तू तू मैं की रीडिंग करेंगे और उसके क़वाइद करेंगे। तारुफ़ ज़ेर नज़र इंतखाब अहदे हासिल के लिए के बेहद मशहूर और माया नाज मिज़ा नगार डॉक्टर यूनुस भट्ट का दिलचस्प खाका है जो उन्होंने ख़ुद अपनी ज़ात को मौजू बनाकर लिखा है। आमतौर पर रिवायत यह है कि किसी शख्सियत का खाका कोई और नसर निगार तहरीर करता है और अपने मुशाहिदे के ज़रिए इस शख्सियत के औसाफ़ उजागर करता है। खाका निगारी इंसानी औसाफ़ को समझने और बखूबी तहरीर करने का नाम है। मुसन्निफ़ ख़ुद अपने बाबत क्या तासुर रखते हैं या अपने एहतसाब के मामले में किस हद तक साफ़गो वाक़ हुए, इसका अंदाज़ा आपको ये शोख़ व शगुफ्ता और चिलबिली सी तहरीर पढ़ने के बाद ही होगा। आइए डॉक्टर यूनुस भट्ट की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी पढ़ते हैं। यूँ तो अदीबों और शायरों को अपने बारे में कुछ कहने की कभी ज़रूरत पेश नहीं आती। जब उनका दिल चाहे कि उनके बारे में कुछ कहा जाए तो वो महफ़िल से उठकर चले जाते हैं और वहाँ बैठे अदीब शायर इनकी चाहत पूरी कर देते हैं। सो मोहम्मद यूनुस भट्ट के बारे में कहकर मैं आप ही का काम कर रहा हूँ। ये यूनुस भट्ट अपने बारे में यानी कह रहे हैं कि मैं ख़ुद बोल करना तो आपका काम खुद ही कर रहा हूँ। देखने में ऐसे कि अदीब शायर उसे मोहम्मद यूनुस भट्ट का बेटा समझकर शफ़क़त से पेश आते हैं, यानी उनका कद काट बहुत छोटा था, कद इतना कि उसे हर दूसरा शख्स खुद से बड़ा नज़र आता है। खड़ा हुआ लगता है, बैठा हुआ है, चलता यूँ है जैसे कश्मीर फ़तह करने जा रहा हो। बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से अपनी पैदाइश के 1 साल बाद पैदा हुआ। ये भी तनकीद कर रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि अमूमन पहले यही होता था कि जो एज है उससे कम एज लिखवा दी जाती थी और इससे कई साल पहले इसका नाम रखा जा चुका था। बचपन में सेहत ऐसी थी कि वालदा उसे स्कूल लेकर जाती तो मोहल्ले वाले समझते अस्पताल लेकर जा रही हैं, यानी इतना कमज़ोर था। गुजरांवाला की रिवायत के मुताबिक वर्जिश के लिए अखाड़े गया तो उस्ताद पहलवान ने देखकर कहा, तुम्हारी वर्जिश के लिए इतना ही काफ़ी है कि रोज़ाना 2 कुश्तियाँ देख लिया करो। यानी इस कदर कमज़ोर के कुश्तियाँ देख के ही वो निढाल हो जाए। बचपन ही से इसमें डॉक्टर बनने की सलाहियतें थीं, यानी हैंड राइटिंग शुरू ही से ख़राब थी। पंजाबी में बहुत कुछ लिखा जिससे अदब को कोई फ़ायदा हो ना हो, इससे इतना ज़रूर फ़ायदा हुआ कि इसकी हैंड राइटिंग बेहतर हो गई है। पहले कार्टून बनाता था, जब से अदब में आया है कार्टून बनाने छोड़ दिए हैं। इसकी वजह ये बताता है कि अदब में कार्टूनों का कोई स्कोप नहीं, क्योंकि ये कमी शायरों अदीबों की तस्वीरों से पूरी हो जाती है। क्योंकि शायर और अदीब जो है अपने हुलिये पर इतना अपने हुलिये के लिए एहतमाम नहीं करते कि हुलिया बेहतर से बेहतर बनाएं। ताहम उर्दू शायरी के हवाले से अदब इसका एहसान हमेशा याद रखेगा कि इसने तमाम मौक़े मिलने के बावजूद शायरी ना की। शेरों के साथ वही सलूक करता है जो लोग शायरी के साथ करते हैं। यूँ तो बच्चे का आंसू दुनिया में इसका सबसे पहला लफ्ज़ होता है, लेकिन बचपन में वो मुसीबत में होता या किसी को मुसीबत में देखता तो रोने के बजाय लिखने लगता। यूँ उसने रोने का काम लिखने से लिया। आज भी इसकी तहरीरें पढ़कर यही लगता है। घर वालों ने जब इसे किसी गलती की सख्त सज़ा देना होती तो उसे कुछ ना कहते और वो सारी रात सो ना सकता। दूसरों से ताल्लुकात यूँ ख़त्म करता है कि इन्हें कई साल बाद पता चलता है और जिनसे नए ताल्लुकात बनाता है उन्हें भी इतनी ही देर बाद पता चलता है। ज़्यादा लोगों के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता ताकि कम लोगों को इससे मायूसी हो। वो हर किस्म के लोगों के पास बैठ सकता है, मगर इसके पास हर किस्म का आदमी नहीं बैठ सकता। किसी को कायल करके दोस्ती और मोहब्बत नहीं करता। कहता है जिसे मैं कायल कर सकता हूँ उसे कोई भी कायल कर सकता है, और जो हर किसी से कायल हो जाए वो दोस्ती और मोहब्बत के काबिल कहाँ। 2 किस्म के लोगों से मिलते हुए डरता है। एक वो जिनके साथ रहना मुश्किल हो और दूसरे वो जिनके बग़ैर रहना मुश्किल हो। दोस्त सूरत देखकर और दुश्मन सीरत देखकर बनाता है। इस कदर बुज़दिल के जिसे नापसंद करता है उसे पता नहीं चलने देता और जिससे मोहब्बत करता है उसे भी पता नहीं होता। हालांकि खामोशी नापसंदीदगी के इजहार का बेहतरीन तरीका
बेहतरीन तरीका सही, मगर मोहब्बत के इजहार का बदतरीन तरीका है। जिस किसी को सज़ा देना चाहे उसे मजबूर करता है कि वो इससे नफ़रत करे। जिसको चाहे कि इसका दुश्मन ना बने उसे दोस्त नहीं बनाता। हर चीज़ से खौफ खाता है। दुश्मन के बजाय दोस्तों से बातें करते वक्त ज़्यादा डरा होता है कि कहीं कोई ऐसी बात ना कर दे जिससे वो नाराज़ हो जाएं। इसीलिए जल्द अज जल्द तन्हा होने की कोशिश करता है। वो हर काम कर सकता है मगर इंतज़ार नहीं कर सकता। इंतज़ार करते हुए उसे बुखार हो जाता है और बुखार के दर्जे से पता चलता है इंतज़ार ज़नाना है या मर्दाना। जानता है गलती करना इंसान का काम है और माफ़ करना खुदा का, और वही काम करता है जो इंसान के करने वाला होता है। जिस दिन वो कोई काम ना करे समझ लें आज उसे बहुत से काम हैं। यानी काम का बोझ जब ज़्यादा होता है तो वो काम ही नहीं करता। लोगों के मूड और अंदाज से इनकी बात कहने से पहले समझ जाता है, लेकिन लोग इसकी बात इसके कहने के बाद भी नहीं समझते। दौरान गुफ्तगू आप समझेंगे वो आपकी बात बड़ी तवज्जो से सुन रहा है, हालांकि वो अपने बोलने की बारी का इंतज़ार कर रहा होता है। उसका दिल देहाती, आंखें शहरी और दिमाग कस्बाती है। डॉक्टरी को बीवी और अदब को महबूब कहता है। खेलों से दिलचस्पी नहीं, कहता है मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जिसके साथ किसी की हार वाबस्ता हो। एक वक्त में एक से ज़्यादा गलत काम नहीं करता, जिसकी वजह यह है कि एक वक्त में सिर्फ़ एक ही काम करता है। उर्दू पंजाबी दोनों बोलता है मगर किसी ज़ुबान में ना नहीं कह सकता। इसकी निस्बत अच्छों से ज़्यादा बुरों की निस्बत अच्छों से ज़्यादा मोहतात रहता है कि बुरे तो ज़ाहिर होते हैं। ख़ुद को अच्छा ज़ाहिर करने वालों का क्या पता कब बुरा पेश आए। कहता है मेरी कामयाबी का राज ये है कि सारे काम खुद करो। ठीक कहता है, इसने यही बात लोगों को कह कर कामयाबी हासिल की है। खूबियों वाले दोस्तों की तलाश करता है, लेकिन इस तरह के पहले दोस्त तलाश कर लेता है, फिर इनकी खूबियाँ तलाश करने लगता है। इसके बारे में बुरी राय कायम करने के लिए एक बार मिलना ही काफ़ी है। अलबत्ता अच्छी राय कायम करने के लिए कई बार मिलना पड़ता है। जब वो लाहौर में आया था तो उसे पूरे शहर में कोई नहीं जानता था। अब तो बहुत लोग इसकी इज़्ज़त और इससे प्यार करते हैं, जिससे लगता है कि अब भी इसे कोई नहीं जानता। हुक्म यूँ देता है जैसे गुजारिश कर रहा हो और गुजारिश यूँ करता है जैसे हुक्म दे रहा हो। खुदा के अलावा किसी और को मोहब्बत में शरीक नहीं रखता। अपनी परेशानी किसी को नहीं बताता कि इससे परेशानी कम नहीं होती तो ज़्यादा भी नहीं होती। जिस मौके पर लोग दूसरों से नाराज़ होते हैं, इस मौके पर भी खुद से ही होता है। पसंदीदा जगह जहाँ से आसमान नज़र आए, पसंदीदा सवारी टांगें। इसे वो खाना पसंद है जिसमें खाने वाले पसंद के हों। वो काम नहीं करता जो इससे ना हो सके, और वो काम भी नहीं करता जो हर किसी से हो सके। जिस दिन इसे कोई मसला ना हो परेशान रहता है। जिस माहौल में हो उसी का हिस्सा बन जाता है, मगर इस माहौल को अपना हिस्सा नहीं बनाता। जिन चीज़ों को ख़रीदा जा सके इनकी इसे ख्वाहिश नहीं, और जो बग़ैर किसी कीमत के मिलें उनको लेता नहीं। इसका पसंदीदा दोस्त मोहम्मद यूनुस भट्ट है और दुश्मन भी यही है। इसकी एक अजीबोगरीब आदत है, जिससे मिलने की नीयत बना कर जाए सिर्फ़ उसे ही मिल सकता है। अगर इस जगह पर इसे किसी और से मिलना हो तो फिर कमरे में आकर इससे मिलने की नीयत करके दोबारा जाएगा। हर वक्त जल्दी में होता है। जो कुछ करना चाहता है इसकी कामयाबी के लिए दिन रात एक कर देता है, और जो ही कामयाबी के आसार पैदा होते हैं इसे छोड़कर कोई और काम फिर ज़ीरो से शुरू कर देता है, और अक्सर ज़ीरो पर ही रहता है। माखुस बकलम खुद, यानी ख़ुद तहरीर की है इसने। अब हम कवायद करते हैं। तो कवायद में हरूफ का सही इस्तेमाल। आपने मशहूर मिज़ानिगार डॉक्टर यूनुस भट्ट का खाका पढ़ा।
नहीं, हम करेंगे अभी हरूफ का सही इस्तेमाल। आप जानते हैं कि हरूफ से अल्फाज और अल्फाज से जुमले बनते हैं। चंद जुमले मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं और फिर यही पैराग्राफ मिलकर मज़मून की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। गोया तहरीर की बुनियाद हरूफ ही हैं, लेकिन हर्फ अकेला अपना कोई मफ़हूम नहीं रखता, बल्कि लफ्ज़ों और जुमलों में राब्ता और ताल्लुक़ पैदा करता है। हर हरूफ बात को बामायने बनाते हैं। हरूफ के बग़ैर इस्म और फ़ेल दोनों बेकार हैं। यही वजह है कि हरूफ का दुरुस्त इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ज़ेल में कुछ अहम हरूफ दिए जा रहे हैं, इनके दुरुस्त इस्तेमाल से खाली जगह पुर कीजिए। वो हरूफ हैं या, ना, तो, खुद, अगर, वरना, चाहे, मगर, के, जबकि, अगरचे, लेकिन, चूँकि, इसलिए, सिर्फ़, ही नहीं, बल्कि, जैसे जैसे, वैसे वैसे। इन लफ्ज़ों के ज़रिए हमने इन जुमलों को इन हरूफ के ज़रिए मुकम्मल करना है। डैश, वो ख़त पढ़ता गया। डैश, उसका रंग मुतग़य्यर होता चला गया। जैसे जैसे वो ख़त पढ़ता गया वैसे वैसे इसका रंग मुतग़य्यर होता चला गया। डैश, वो दौलतमंद है। डैश, दिल का छोटा है। अगरचे वो दौलतमंद है लेकिन दिल का छोटा है, मगर दिल का छोटा है। डैश, मौसम खुशगवार है। डैश, बाग की सैर को जाना चाहिए। अगरचे मौसम खुशगवार है, नहीं, चूँकि मौसम खुशगवार है इसलिए बाग की सैर को जाना चाहिए। वो डैश, गरीब, डैश डैश माज़ूर भी है। वो सिर्फ़ गरीब ही नहीं बल्कि माज़ूर भी है। डैश, तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। अगरचे तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। मेरा इरादा है मैं पढ़ लिख के खूब मेरा इरादा है डैश, मैं पढ़ लिख कर खूब नाम कमाऊँ, कि मैं पढ़ लिख कर खूब नाम कमाऊँ। वो मेरा अच्छा दोस्त है। डैश, वक्त पर काम नहीं आता। वो मेरा अच्छा दोस्त है मगर वक्त पर काम नहीं आता। डैश, वो ना आया। डैश, मुझे जाना पड़ेगा। अगर वो ना आया तो मुझे जाना पड़ेगा। वो नेक है। डैश, बद, वो नेक है या बद, तुम्हें इससे क्या मतलब। मैं सच्ची बात कहूँगा, अगर चाहे तुमको अच्छा लगे या बुरा। खुद मेहनत करते हो। डैश, दोस्तों को करने देते हो। खुद मेहनत करते हो ना दोस्तों को करने देते हो। वो ज़रूर कामयाबी हासिल करेगा अगर चाहे उसे कितनी ही मेहनत करना पड़े। अब आ जाते हैं अल्फाज का खेल। ये ऐसा है कि इन्होंने इशारे, जुमले की शक्ल में इशारे दिए हैं और नीचे खाली जगह दी हुई हैं हरूफ की, तो उन्हें हमने मुकम्मल करना है। तो पढ़ते हैं इसे। मंदरजा झेल इशारात की मदद से अल्फाज मुकम्मल कीजिए। कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है। यहाँ हमें इशारा दिया है मीम जमा डैश जमा ते, ये मेहनत होगा। अगर ये साफ़ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। तो बे पे आ रहा है ये हमारा नून, ये ते बनाएंगे यानी नीयत। तो इस तरह नीचे ये आप ख़ुद ही देख लेंगे। मैं ऊपर से आपको जुमले पढ़ के आपको इनके जवाब बता देती हूँ। नुमाया कामयाबी पर ये ज़रूर मिलता है। तो क्या मिलता है? इनाम। तलबा इससे डरते हैं। इम्तिहान। सेहतमंद रहने के लिए इसका ख़याल रखना ज़रूरी है। सफाई। ये हर लम्हे इंसान के दिल में मचलती रहती है। ख्वाहिश। ये 1000 नेमतों के बराबर है। तंदुरुस्ती। ये सोच समझ कर देना चाहिए। मशवरा। अब हमारे पास है महज़्ज़ब और शाइस्ता गुफ्तगू। ज़ुबान को महज़्ज़ब और शाइस्ता बनाने के लिए हमें आदाब गुफ्तगू और अल्फाज के चुनाव का ख़्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर पर जब आप बड़ों से बात करें तो गुफ्तगू के सलीके का ज़रूर ख्याल रखिए। मंदरजा झेल जुमलों को बगौर पढ़िए और जो जुमले आपको ज़्यादा महज़्ज़ब और शाइस्ता महसूस हों उन पर दुरुस्त का निशान लगाइए और कोशिश कीजिए कि आइंदा अपनी गुफ्तगू में ऐसे ही महज़्ज़ब और शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करें। अब है, आप किसी दिन मेरे घर आइए, आप किसी रोज़ मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाइए, तो नंबर 2 ज़्यादा दुरुस्त लग रहा है। मैं माज़रत चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको ज़हमत उठाना पड़ी। माफ़ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको ज़हमत उठाना पड़ी। खाना खा लें। आप खाना तनावल फ़रमाइए। आप खाना तनावल फ़रमाइए को आप दुरुस्त में शामिल करेंगे। आपकी बेटी बहुत ज़हीन है। माशाल्लाह आपकी साहबज़ादी नहायत ज़हीन है।
तो बे है यानी बाद वाला है। माशाल्लाह आपकी साहबजादी नहायत ज़हीन है। माँ बदौलत का इस्म शरीफ उमैर है, मेरा नाम उमैर है। माँ बदौलत का इस्म शरीफ उमैर है। आप शरबत नोश फरमाइए, आप शरबत पिएँ, आप शरबत नोश फरमाइए। आगे आ जाते हैं। मैं अली फरमा रहा हूँ, खाकसार अली अर्ज़ कर रहा हूँ। तो खाकसार अली अर्ज़ कर रहा हूँ। जी क्या कह रहे थे आप? जी आप क्या फ़रमा रहे थे? जी आप क्या फ़रमा रहे थे? दुरुस्त है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी कल जल्द तशरीफ़ लाइएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल जल्दी आइएगा। तो ऊपर वाला है, आप बैठे मैं अभी आया, आप तशरीफ़ रखिए मैं अभी हाज़िर होता हूँ। तो ये बाद वाला। अब हमने ज़ुबान की आम गलतियाँ दूर करके जुमलों को दुरुस्त करना है। तुम्हारी दुकान कब से चालू हो रही है? तुम्हारी दुकान का कब इफ्तिताह हो रहा है? बस में 40 जने सवार थे, बस में 40 अफराद सवार थे। यार तुम तो बहुत ही पकाते हो, यार तुम तो बहुत ही बेजार करते हो। मेरे को सर्दियों का मौसम पसंद है। मैं सर्दियों के का मौसम पसंद करता हूँ। तुम सोच समझ कर बोला करो, तुम सोच समझ कर बात किया करो। शरीफ आदमी गालियाँ नहीं निकालता, शरीफ आदमी गालम गलोच नहीं करता, शरीफ आदमी बदजुबानी नहीं करता भी कह सकते हैं। उसने इतना शोर डाला हुआ था कि दिमाग की लस्सी बना दी। उसने इतना शोर मचाया कि दिमाग थक गया। उफ़ मौसम कितना खुशगवार है, वाह मौसम कितना खुशगवार है। तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं वहाँ बैठा हुआ था, तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं यहाँ बैठा हुआ था। मेरा दोस्त बहुत चिपकू और पकाऊ है, मेरा दोस्त बहुत आजिज़ कर देने वाला है। तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? उसकी बात का यकीन न करना, वो तो बड़ा फेंकू है। उसकी बात का यकीन न करना, वो बहुत बड़ा झूठा है। अब है इबारतों में इंग्लिश के लफ्ज़ हैं तो उनको आपने उर्दू में चेंज करके जुमले को दोबारा से तहरीर करना है। मैं कायदे आज़म की, अब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ और साथ साथ मैं उसको उर्दू में चेंज करती जाऊँगी। मैं कायदे आज़म की शख्सियत से बहुत मुतासिर हूँ। वो अज़ीम रहनुमा थे, उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत मेहनत की। हमारा मुल्क उनकी कोशिशों का नतीजा है। हमें उसके लिए उनका शुक्रगुज़ार रहना चाहिए और उनके लिए दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक हैरान खुशगवार मामला था, क्योंकि दरवाज़े पर मेरे पसंदीदा चचा खड़े थे। वो न सिर्फ़ हमारे लिए अच्छे अच्छे तोहफ़े लाते और हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, बल्कि हम और वो मिलकर बहुत से दिलचस्प खेल भी खेलते हैं। हम उनकी सोहबत का बहुत लुत्फ़ उठाते हैं और उनके तजर्बात से बहुत कुछ सीखते हैं। अब अगला देखते हैं, बुक रीडिंग। किताब बीनी एक बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद मशग़ला है। किताबें ना सिर्फ़ हमारी अच्छी दोस्त होती हैं, बल्कि ज़िंदगी के हर मामले में हमें हमारी रहनुमाई करती हैं। और हम जितना वक्त किताबों के साथ गुजारेंगे, हमारी मालूमात में इजाफ़ा होगा और वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। और अगर हम महंगी किताबें ख़रीद नहीं सकते तो हमें चाहिए कि हम कोई लाइब्रेरी से वाबस्ता हो जाएं। ये हमारी गुड लक है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि उसने हमें इतने अच्छे वालिदैन दिए जो हमारी हर ख्वाहिश और ज़रूरियात का ख़्याल रखते हैं, हमारा ख़्याल करते हैं और हमें कभी अफसुर्दा नहीं होने देते। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम भी उनका हुक्म मानें और उन्हें कभी दुख ना दें। उनके लिए मोहब्बत करने वाले और ख़्याल करने वाले रहें और उनकी उम्मीदों पर
पूरा उतरें। आज के लिए इतना ही। आज हमने इसके सिर्फ इस चैप्टर के कवायद किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके सवाल व जवाब करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।